नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। बाढ़ आ भूस्खलन से मृतकक संख्या 90 पहुंचल। रोथड़ में सबसे बेसी मानवीय क्षति, राहत वितरण जारी। महत्तरी के पिपरा गांव पालिका के पदाधिकारी उपभोक्ता समिति के घेराबंदी में पदाधिकारी सभक कमीशन मांगने आरोप। आरक्षण आंदोलन जारी, लोक सेवा आयोग आगा प्रदर्शन में प्रहरी के हस्तक्षेप भेला बाद तनाव। मक्का मदीना में जाए वाला हज यात्री सबके विदाई, 156 गोटे के मंत्री थापा से विदाई कल गया। आ सरकार से 300टा विद्युतीय बस खरीदबाक तैयारी, साझा यातायात के 3 अरब रुपया देल गए। अब समाचार विस्तार में। मोरंग के पथरी मास निश्चरे वड़ा नंबर 10 में बस आ जीप टकरेला से एक गोटे के मृत्यु भेल। बृहस्पति दिन काने पोखरी से पूर्व दिश जा रहल को एक 4842 नंबर के बस आ विपरीत दिश से जा रहल में एक 5391 नंबर के जीप टकरायल प्रहरी जनौलक। दुर्घटना में 18 गोटे घायल भेल। घायल में से 9 गोटे के अवस्था गंभीर रहल। 6 गोटे के विराटनगर स्थित न्यूरो अस्पताल में इलाज भ रहल और के स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहल। एम्हर सप्तरी के हनुमान नगर में भेल सवारी दुर्घटना में एक गोटे के मृत्यु भेल। नंबर नहीं खोजल सवारी साधन सप्तरी हनुमान नगर कंकालिनी नगर पालिका वड़ा नंबर 1 भारदर रहनिहार 29 वर्षक शंकर राम के ठक्कर देला से मृत्यु भेल प्रहरी जनौलक। सवारी साधन के इलाका प्रहरी कार्यालय हनुमान नगर नियंत्रण में लग अनुसंधान कर रहल। तेना कैलाली के घोड़ा घोड़ी नगर पालिका वड़ा नंबर 1 सुखड़ में मोटरसाइकिल दुर्घटना भेला से एक गोटे के मृत्यु भेल। बृहस्पति दिन C7 प 1347 नंबर के मोटरसाइकिल दुर्घटना भेला से वही नगर पालिका के वड़ा नंबर 4 के 26 वर्षक अशोक चौधरी के मृत्यु भेल। गंभीर घायल भेल हुनका घोड़ाघड़ी अस्पताल सुखड़ में इलाज क्रम में मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी देलक। दुर्घटना में घायल भेल चालक घोड़ाघड़ी नगर पालिका वड़ा नंबर 4 के 30 वर्षक प्रेम चौधरी के इलाज भ रहल। एम्हर महत्तरी के गौशाला नगर पालिका में करेंट लाइक एक महिला के मृत्यु भेल। गौरी घाट रहनिहार 25 वर्षक संजू देवी राउत के करेंट लाइक मृत्यु भेल। अपने घर में मोटर के तार जोड़वा क्रम में करेंट लागला से गंभीर घायल भेल हुनक इलाजक क्रम में मृत्यु भेल। लगातार वर्षा के कारण देशक विभिन्न स्थान में आयल बाढ़ भूस्खलन आ डुबान में पड़ कर मृतकक संख्या 90 पहुंचल। एम्हर प्रदेश 2 के बात कल जाए तो 8 जिला प्रत्येक बरस बाढ़ आ डुबान से प्रभावित होइत आयल छै। एहि साल से बाढ़ के कारण प्रदेश 2 में 36 गोटे के जान गेल। करीब 7 लाख लोग प्रभावित भेल। पूरन साह का रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष जका एहि वर्ष समेत बाढ़ आ डुबान प्रदेश नंबर 2 के लेल पीड़ादायी साबित भेल। ई दृश्य सब सिरहा जिला के कमला नदी के लग पास के क्षेत्र के अछि। कमला के बाढ़ से सिरहा कल्याणपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 3 इटारी परसाही के स्थानीय वासी सबके एकदमै दुख आ कष्ट सह पड़ि रहल अछि। बाढ़ आ डुबान के पीड़ा से किछ राहत भेला के बाद घर घुरि रहल ओ सब की खायब की पियब केना के गुजारा चलायब से चिंता से एखन ग्रसित देखय में अबैत अछि। आश्रय स्थल से घर घुरल हुनका सबके नहीं तो खेते में कुछ बाकी अछि आ नहिए घरे में किछ खेबाक लेल अछि। चल गेल दहा के अब की करे समस्या भल अखन भनसा चल ईटा के चूल्ही तो कथी करिए नहीं है खाए के कुछो तो की करिए हम तो कोई कहते तो देलक तो खा लिया पी लिया। अब सासू जी है से ओंडे है दहाल भसियाल ओंडे भाई गेल है नहीं घरे आयल आ किछो नहीं है तो की करिए माल जाल है सब दहा गेले सब के अथी के लिए 36 बरिस भ गेल एहन बाढ़ि नहीं आयल छलै। तेहन बाढ़ि आयल वैसे ककरो धान एकोटा नहीं चाउर गहूँम एकोटा नहीं हाथ लगलै नहीं। बच्चा बुच्ची तो बच रात में अयतै तो चेतन की बच्चा सब दहा जेतै। मज भाग तक दिन रही बनल लोग के ना तो दिन में अयलै तो बाद धान चाउर नहीं बचबा सकल आदमी बाँच कर भगलै पार क धिया पुता लत्ता कपड़ा सहित दहा गया
सुतू के बात देखू घर में डूब जने गेले अन्न पानि के कुछो बात नहीं खा पियब छी सब प्राणी होते सब संतान जेहने पालन पोषण केने गाय माल के समेत खोएबाक लेल किछ बाँकी नहि रहल पीड़ित सबके दुख सुन में अबैत अछि। घर घुरल ओ सब घर के अवस्था देख कऽ अक न बक भ गेल छनि। राज्य आ सर्वसाधारण के कऽ करोड़ों के क्षति भेल बतबैत प्रभावित लोकनि राहत आ क्षतिपूर्ति के लेल केओ एखन धरि घुरियो के नहि आयल उपराग व्यक्त करै छथिन। गाँव डूबि गेलै सब चीज लोग के दहा गेलै घर दुआर सब गिर पड़लै से अहाँ कैमरा में अहाँ सब देखबे करै छियै सब चीज बाल बच्चा लऽ कऽ हमसब आइ 4 दिन 5 दिन से रहै छी स्कूल में ओतऽ तऽ ओहि मतलब वार्ड अध्यक्ष जे मतलब खाना पीना के व्यवस्था केलक अखनी तक सबगोरा ओतै छी मतलब घरे अबै छी रह के व्यवस्थे नहीं है कुछ नहीं सुतऽ के व्यवस्था है ने कोनो पलंगरी सब चीज दहा गेलै अन्न पानि सब अखनियो मतलब कि जे अंगना में जे जाइ छी तऽ मतलब कि जे एते थाल गड़े या भव उठे घर सब में से कोनो बात नहीं कोनो हमरा सबके कोनो चीज अखनी सरकार तरफ से नहीं आयल यह जे ई बांध अथी जे हमरा और के क्षति भेला के बाद में अभी तक कोनो राहत नहीं एले और जे बहुते क्षति यानी करोड़ों के क्षति भेले कि अनाज घर सब गिर पड़ले जकर गाय माल सब नुकसान भेले आदमियों सब डुबान में पड़ गेले जगर बकरा सब से डुबान में पड़ गेले से बहुते हमरा इटारी परसाई के खास करके बहुते डुबान भ गेले कते घर गिर पड़ले। एम्हर महोत्तरी के अवस्था समेत ओहने अछि। करीब एक सप्ताह के अविरल बरसात के संगे आयल बाढ़ि से महोत्तरी जिला के सड़क संजाल के ध्वस्त कर देने अछि। गत अखाड़ 25 गते मध्य राति से शुरू भेल पानि संगे के बाढ़ि से जिला के मुख्य 42 सड़क मध्य 24टा में व्यापक क्षति भेल यातायात संचालन में कठिनाई भेल अछि। तराई मधेश के लाइफलाइन कहल गेल हुलाकी सड़क अंतर्गत के बर्दिवास जलेश्वर सड़क, जलेश्वर जनकपुर सड़क, जलेश्वर शमशी सड़क, जलेश्वर भ्रमरपुरा होइत जनकपुर जोड़ावाला सड़क, जलेश्वर मठियानी सड़क, जलेश्वर रौजा सड़क लगायत जिला के प्रमुख सड़क सहित 24 सड़क बाढ़ि से अवरुद्ध भेल समितिक अध्यक्ष तथा प्रमुख जिला अधिकारी उमेश कुमार ढकाल बतबै छथि। तहिना वर्षा शुरू भेल दिने से सड़क दहा देला के बाद जनकपुर जलेश्वर सड़क खंड अंतर्गत पिपरा गांवपालिका के स्थानीय वासी सब बस के टायर में लागे वाला ट्यूब प्रयोग कर बाट में आवत जावत करे वाला यात्री सबके करीब 50 मीटर के दूरी पार कराबा एहि पार से ओहि पार करा दैत अछि। महोत्तरी के बर्दिवास उत्तर दिश दहा के लगेल भपसी पुल ऊपर बेली ब्रिज निर्माण के काम शुरू कयल गेल अछि। पुल दहा देने दिने तत्काले डायवर्सन निर्माण का यातायात सुचारू कयल गेल छल। 2-3 दिन के भीतरे बेली ब्रिज के काम संपन्न भ जेबाक आ यातायात सुचारू हेबाक सड़क डिवीजन कार्यालय जनकपुर धाम के प्रमुख डीई विनोद कुमार मौवार धारणा रखे छथि। बेली ब्रिज जडान गर्ने काम अहिले प्रगतिमा भएको छ र हामीले आशा गरेका छौं 2-3 दिन भित्रमा बेली ब्रिज सञ्चालनमा आउँछ र आवागमन अझ सहज। अहिले आएर सडकमा यति खल्डाखुल्डी भएको छ जुन खल्डाखुल्डीलाई हामीले समयमा व्यवस्थापन गर्न सकेनौं भने भोलिको दिन भन्दाखेरि 1-1.5 महिनापछि यो बाटोको सहजता जटिलता दिनदिनै बढेर बाटो नै ध्वस्त हुने र आवागमन असहज हुने हामीलाई डर छ। हुनका अनुसार धनुषा आ महोत्तरी मात्र नै पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत के बहुत लंबा दूरी तक राजमार्ग में बड़का बड़का खदिया भ गेल आ 1-1.5 महीना के भीतरे खदिया सब के मरम्मत संभार नहीं कयल गेल त पूर्व पश्चिम राजमार्ग के जर्जर आ ध्वस्त करे के अवस्था सृजना होबा सकबाक दिस ओ सचेत करने छलनि। बाढ़ आ डुबान के कारण प्रदेश 2 में मात्र एखन धरि 36 गोटे के मृत्यु भ चुकल अछि त 6,69,315 गोटे प्रभावित भेल अछि। साथे प्रदेश के 3,530 घर में क्षति भेल जाहि में 13,044 परिवार पूर्ण रूप में विस्थापित भेल प्रदेश प्रहरी कार्यालय के तथ्यांक में उल्लेख अछि। इसमें 3,530 वटा घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। त्यस्तै
13,044 व्यक्तिहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा विस्थापित भएको अवस्था हालसम्मको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ र अहिले यो डुबान पश्चातको अवस्थामा अहिले पुनर्स्थापना तथा राहतको कार्यक्रमहरू अहिले विभिन्न यो 8वटै जिल्लाहरूमा सञ्चालनमा रहेको छ। जनता के पीड़ा के घड़ी में तीनों तरह के सरकार जनता के साथ में रहल जनता महसूस केनाई आवश्यक है। तहन मात्रे संघीय प्रणाली के सार्थक अनुभूति होब सकत जानकार सबके कहब छन्। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। बाढ़ से कमला नदी कात में रहल सिरहा के इटारी परसाही गांव में बहुत क्षति भेल अछि। अतः करीब 11 से घर परिवार प्रभावित भेल छै। कमला के संगे घुर्मी आ बतहा जेहन सहायक नदी के पानी बांध तोड़ कऽ एहि गांव में तबाही मचा देने छै। राजेश झा के स्थलगत रिपोर्ट। सिरहा जिला के इटारी परसाही गांव के भीतर में जो घुर्मी नदी पुल पेर रहल छै, जे जयनगर जाए वाला रास्ता से अही दने से अखन ई पुल बनल नहीं। अखन बने के क्रम में ई बाढ़ आयल छले। एतऽ एगो घर से छले बहुत बड़का, लेकिन अखन खाली नजर आबि रहल छै। पूरे जे छै से घर से ई डुबान में पड़ गेल। तहिना ऐसा दोसर तरफ हम सब जा चाहब। दोसर तरफ जे छै से अपने के कमला नदी जे छै से दोसर तरफ छै। पानी के बड़का स्रोत नजदीक में भेला के कारण से हो एहि के आसपास के गांव में जे छै से बाढ़ से ज्यादा प्रभावित आदमी सब छै। एतऽ के आदमी सब अखनो एहि गामक आदमी सब जे छै से स्कूल में जाकर रहल बाध्य छै। एहन अवस्था भऽ गेल छलै। पानी ज्यादा अयला के कारण अपने के आदमी सब के घर दहा गेलै। कतेको आदमी के कते आदमी के अखनो घर में रह के अवस्था नहीं छै। ताहि के वजह से हो अपने के आदमी सब स्कूल में जाकर रहि रहल छथिन। एहन अवस्था छै। ई देख सकै छी एहन नदी, एहि नदी में ज्यादा पानी के प्रभाव ज्यादा भेला के कारण यह पानी गाँव में सेहो प्रवेश कऽ गेल। ताहि लऽ कऽ अखन धरि एहि गामक आदमी जे छै से 5 दिन से जे प्रभावित व्यक्ति सब छथि 500 से 600 आदमी प्रभावित छै। से सब कोई स्कूल में रहि रहल छथिन। सबसे बेसी यहाँ के घुर्मी आ बतहा से जे है जे प्रभावित है इटारी परसाही वार्ड नंबर 3 के। आ दुनू कमला घुर्मी जे ठोकराई है तो इटारी परसाही में अहाँ के 10 फीट 20 फीट पानी बढ़ जाए इटारी टोल में, इटारी वार्ड नंबर 3 में। दुनू अगर ठोकराई है घुर्मी कमला बतहा जे तीनू एके बेर बाढ़ जे चलि अबे तो सर इटारी परसाही डुमान भ जाए है। जनरली 2-3 गो नदी के मिश्रण से अपने के एते बड़का जे बाढ़ के प्रकोप आबि रहल छै से 2-3 गो नदी के मिश्रण के कारण 2-3 गो नदी मिल के जे छै से पानी के चपेट अबै छै। ताहि के कारण से घर सहिते जे दहा जाय छै ताहि के कारण से छै। देख रहल छी जे अखन निर्माणे के क्रम में ऐसे घुर्मी नदी के पुल छै। अही पुल के निर्माण से यह रास्ता जो है से जयनगर में जाकर मिले छै। पहले जेटी छलै बांध बनने ओहिसँ कुछ रोकथाम भेल छलैया। आ ओ बांध सब पुराना भेला के बाद में बाढ़ के प्रकोप से नदी बांध सब झरैत गेलै। कल्याणपुर 3 में इटहारी टोल में जो घर प्रभावित भेल छै बाढ़ से, वही घर सबके खास कऽ हम सब अखन भीतर देखा जा रहल छी जे कोन तरह बाढ़ से देखियो जे घर के केहन अवस्था भऽ गेल छै। वास्तव में ई जे छै भीतर जे अवस्था देखियो से घर के अपने के ई देख सक रहल छी। घर के अवस्था जे छै से घर के जे मेन जे गेट प्रवेश द्वार छै से आधा से बेसी धंस गेल छै। तकर बाद में 4 अथी सब जे छै कोड़ो ई सब चीज नीचा में जमीन से जुड़ि गेल छै। एगो मेन अथी चीज मात्रे ऊपर में छै। नीचा देखै छी तो एगो खदिया जगह घर में भऽ गेल छै। आ तकर बाद में ऊपर में से हो अहाँ के पूरे कथू किछ नहीं बचल छै। खपड़ा तपड़ा सब जे छै से चूड़ी उड़ि कऽ नीचा खसि पड़ल छै। घर एहि घर में यदि कोनो आदमी रहते तो आदमी के सेहो जान के जे भगवाने कहबै तो बचा देते तो बचा देते। तेहन अवस्था में ई घर छै। तहिना एहि तरह जे घर छै से अपने के चकनाचूर भऽ गेल छै। आदमी के एहन तकलीफ से आदमी सब एतऽ गुजरि रहल छै। घर के जे आदमी छथिन उनका से बातचीत कर रहल छी। सर ये अपने कथी नाम छै? मदन मंडल, ईश्वरदेव मंडल हमरा भाई के नाम।
तो ई मदन जी ई अथी यही मेरे ये बाहर एले तो भगले एकोटा सामान नहीं निकाल पेलिए। देखली जे वास्तव में घर आदमी के एहि अवस्था में छै, टूट गेलै, 10 आदमी घर में छै इनका घर में। इहो देख सकै छी कोन तरह अपने के माइट वाला घर सबके जे छै से देवाल सब में से हो अपने के एहन किस्म से दरका लागल छै जे ई एहि में रहल योग्य नहीं छै जे कखनो ई खस सके, एहन अवस्था भ गेल छै। तहिना ई मात्र ई 2 गो घर मात्रे देखेलहुँ हैं, लेकिन एहिसँ समझ सकै छी जे एतऽ के प्रत्येक घर जे छै से वही किस्म से प्रभावित छै। हम सब बाढ़ देखैत रही कि तखन अवस्था चढ़ वाला नहीं रहे। 81 जे है बथा के पानी की कत के पानी एले भरल बच्चा के गोदी में लेने रहिए, डूब गेलै सर। डुमला के बात में परसाई के सर गेलै, छानल के छान कर तकर बाद में भागऽ के रास्ता नहीं रहले। डूम लगल यही गली में बहु स्थान छै, ओहि से भागऽ लगलिए नहीं मात ओहि से केहुना के हेल कर रोड पर जाए लगलिए। रोड के जामे चिचिया लगलिए, घर खसल लगले, रकम जमे में सब बर्बाद भ गेलै। ओहि घरारी से ओहि घरारी धले कहली पानी नहीं होते पर एहि पर पानी चढ़ गेलै, रह के ठाव नहीं मिलले, रोड पर खराब भ गेलै, भरि डाँड़ पानी में धान चाउर सब दहा गेल। दुकरो बाल बच्चा लग लोग के घर न रहे, कनी लोग के घर न रहे सर, सब चीज दहा गेलै, भसा गेलै। सिरहा के कल्याणपुर नगर पालिका इटहारी 3 नंबर में पड़ रहा है। खास करके इटहारी टोल में हम सब देखली जे घर घर के अवस्था केहन छै। एतऽ जे छै से आदमी के मतलब अपन बच्चा सेहो कते आदमी के डूबि गेल छलै, तो ओहि बच्चा के छानि के तकर बाद में स्कूल में रह के व्यवस्था कयल गेल छलै, तो ओहि में आदमी जाके अखन 4 दिन 5 दिन से अपन समय बिता रहल छथिन। घर घर खसि पड़ल छै, कते आदमी के कतऽ रहतै तहू के कोनो व्यवस्था नहीं छै। सरकारी निकाय दिस से कहबै तो कोनो नहीं, वार्ड अध्यक्ष के गामे के आदमी अपना हिसाब से जे छै से खाना के व्यवस्था स्कूल में केने छै। तब एतऽ जे पीड़ित आदमी सब छथिन 5 से 6 से आदमी से स्कूल में जाकर अखन समेत 4 दिन 5 दिन से बिता रहल छथिन, लेकिन आगा कतऽ जेथिन तहू के कोनो व्यवस्था नहीं छै। कोनो सरकारी निकाय चाहे कोनो बाहरी जे छै से घरे बनाबा वा कोनो जे छै से एगो राहत पुगाबा के दृष्टिकोण से वा पूछो के दृष्टिकोण से अखन धरि कोई नहीं आयल। कैमरा पर्सन धीरज कर्ण के संग हम राजेश जराज, अपन टीवी। बाढ़ से महोत्तरी के सड़क संजाल अस्त व्यस्त बनल छै। बाढ़ से महोत्तरी के 24टा सड़क खंड अवरुद्ध भेल छै। अतबे ने पूर्व पश्चिम राजमार्ग के बर्दीवास में रहल भपसी पुल सेहो बाढ़ दहा क ल गेल छै। अखन अतः अस्थायी रूप में बेली ब्रिज बनेबाक काज तीव्र गति में चलि रहल छै। 3-4 दिन भीतर पुल बना लेबाक लक्ष्य लेल गेल छै। राजेश झा के स्थलगत रिपोर्ट। आदरणीय दर्शकवृन्द, अखन हम सब चलि आयल छी महोत्तरी में जे खास कऽ कऽ बर्दीवास में जे भपसी पुल छलै से भपसी पुल टूटि गेलै बाढ़ि में। तो एहि भपसी पुल के अखन के अवस्था कथी छै आ अखन ओकर मरम्मत सम्हारला कथी भऽ रहल छै, अखन के वास्तविकता की छै से जानऽ के लेल अखन हम सब जा रहल छी। आदरणीय दर्शकवृन्द, एखन जे अपने सब दृश्य देख रहल छी से भपसी पुल जे ई बाढ़ि में आबि कऽ टूटि गेलै। बर्दीवास के जे मुख्य सड़क छै ताहि के एगो सबसे कहबै तो ज्यादा प्रयोग में आबऽ वाला पुल छलै, से पुल जे छै से बाढ़ि में अपने के बाढ़ि के चपेट में आबि कऽ टूटि गेलै। ओना अगर नदी में देखल जाए तो नदी में अखन बाढ़ि एला 3-4 दिन भेलैया, जोर से बारिश भेला, लेकिन नदी में अखन देखल जाए तो कुछ पानि नहीं छै। अखन हम सब भपसी पुल के बीचों बीच जे टूटि गेल छलै बाढ़ि में ताहि के बीचों बीच ठाढ़ छै। वास्तव में देख सकै छी तो एकर क्वालिटी के बात अगर कयल जाए, कोनो भी पुल यदि बनै छै तो उ कैला नहीं टिक सकलै, चाहे कोनो प्रेशर पड़लै, यदि पानि के प्रेशर पड़लै तो उ कैला नहीं थाम सकलै। ताहिमे अनेको सवाल खड़ा होइ छै। एक तो या तो एकर क्वालिटी ओते नीक नहीं छलै कि, या तो समय समय पर जे पुल के एगो निरीक्षण होइ छै, निरीक्षण करऽ के सेहो बात अबै छै। तो निरीक्षण अपने के पुल के यदि नहीं भऽ रहल छै तो वैसे सेहो पुल के यदि एक डैमेज होबऽ वाला छै तो पहले ही निरीक्षण होइत रहल तो पता चलै छै, लेकिन निरीक्षण नहीं होबऽ सकल तो वैसे अपने के ई पता नहीं चलै छै। आ अचानक जे भार कनी ज्यादा पड़ल तो पुल नहीं टिक सकल, से अवस्था एहिठमन के भऽ रहल छै। तहिना एहि पुल के भीतर के अवस्था देखै छी जे एहि साइड से आधा पुल अखन धरि सेहो छेबे करै, तहिना दोसर साइड से सेहो आधा छै। बीच में का जे भाग छै से टूटि कऽ खसि पड़ल छै। नीचा के ई जे छै पुल के नीचा में जे प्लास्टर जकाँ कयल गेल छलै सेहो सब टुकड़ा टुकड़ा टूटि कऽ अहाँ के नीचा ई सब खसि पड़ल छै। ई भाग सब जे छलै पुल के मजबूत भाग सब जे छलै सेहो अपने के टूटि कऽ आ एके बेर पुल के नीचा में माटि में गड़ि गेल छै, ई अवस्था छै। तो ई रात में 11 बजे पानि के प्रेशर नहीं थाम सकला से रात के 11 बजे में ई पुल अपने के खसि पड़ल छै।
पहले 11 बजे रात के ना हम सब सुतल रही है तो ये अपने मने पहले आवाज अलै ना तब एक चोटी हराहर गिरे लगली। दृश्य अपने सब देख रहा छी से भवसी पुल टूटला के कारण वैकल्पिक रास्ता जे बनल छै तई दने कते डिफिकल्ट से गाड़ी चल रहल छै उतर रहल छै से दृश्य एखन अपने सब देख रहल छी। गाड़ी सबके आवा जाके रास्ता नहीं भेटला के कारण वैकल्पिक रास्ता बना के काम के रोकल नहीं जा सकैया तई लऽ कऽ कोनो तरह आदमी आबि जा रहल छै। अखन के अवस्था वो छै। दोसर दिस देखल जाए तो पुल के जे पुनः निर्माण आ मरम्मत के काम जे छै से तीव्र गति से अपने के चल रहल छै। अखन एहि तरफ से हो पुल बनावे वाला आदमी सब कार्यरत छथिन जे मिस्त्री सब छथिन जे एहिमे काम करऽ वाला आदमी सब छथिन से सब गोटे अखन धरि काम में जुटल छथिन। ई चीज सेहो देखे में आबि रहल है। दर्शक मित्र ई देख रहल छी जे भवसी पुल जे छै से टूटि गेलै तऽ टूटला के बाद में एकटा डाइवर्जन एगो वैकल्पिक रास्ता साइड देने निकालल गेल छै। दोसर में ई पुल जल्दी से जल्दी संचालन में अबै तै लऽ कऽ तीव्र गति से काम चलि रहल छै। यो पुल त हामी अब चाँडै बनाउने कोसिसमा छौँ र सकभर यो 1 हप्तादेखि लिएर 5 दिन भित्रमा बन्छ भने प्राविधिकको सल्लाह अनुसार मैले भन्न खोजेको छु र 5 दिन भित्रमा बनाउने प्रयासमा हामी लागेका छौँ। आदरणीय दर्शक बिन तो ये देखलिए जे बर्दीवास में जे भवसी पुल टूट गेल छलिए बाढ़ के क्रम में से पुल के जे छै से वैकल्पिक रास्ता से हो एगो निकालल गेलै जे साइड दने अखन गाड़ी कोन दने हेतै तो साइड दने गाड़ी आ जा रहल छै। तहिना दोसर दिस ये पुल पुनः संचालन में अबै तै के लेल सेहो बहुत प्रयास चल रहल छै। आ ई 5 दिन में वा 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन जते जल्दी संचालन में चल अबै तै के लेल प्रयास सेहो भ रहल छै। तीव्र गति से काम चल रहल छै। एतबे कहत कैमरा पर्सन धीरज खान के संग हम राजेश जराज अपन टीवी जनकपुर। मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत प्रदेशक सबसे बेसी प्रभावित रौथड़ के बाढ़ पीड़ित के राहत सामग्री वितरण कयलनि अछि। गौड़ स्थित जिला प्रशासन कार्यालय परिसर में बृहस्पति दिन मुख्यमंत्री राउत बाढ़ पीड़ित के खाद्यान्न तिरपाल झूल लगायत के सामग्री वितरण कयलनि अछि। मुख्यमंत्री राउत रौथड़ के विभिन्न स्थान में बाढ़ प्रभावित के राहत वितरण कयलनि अछि। प्रदेश सरकार 1 करोड़ 35 लाख बराबर के राहत सामग्री रौथड़ जिला के बाढ़ पीड़ित के वितरण करऽ लागल अछि। 25 किलोग्राम चाउर, 4 किलो दालि, मच्छर जाली, तिरपाल सहित 2575 रुपया के सामग्री वितरण होबऽ लागल अछि। तत्काल 5000 बाढ़ पीड़ित के राहत सामग्री वितरण होबऽ लागल अछि। एम्हर धनुषा चेम्बर ऑफ कॉमर्स बाढ़ प्रभावित परिवार के 101टा मच्छर जाली वितरण कयलक अछि। धनुषा चेम्बर्स के पदाधिकारी सब बृहस्पति दिन प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज कनेल के मच्छर जाली हस्तांतरण कयलनि अछि। बाढ़ प्रभावित स्थान सब में अखन मच्छर के प्रकोप बढ़ल अछि। एक द्वार प्रणाली लागू भेला से जिला प्रशासन कार्यालय मार्फत मच्छर जाली जिम्मा लगौने चेम्बर के अध्यक्ष विजय कुमार शाह जानकारी देलनि अछि। एम्हर समुदाय प्रहरी साझेदारी अंतर्गत धनुषा में बाढ़ से प्रभावित विपन्न वर्ग के गर्भवती आ प्रसूति के राहत वितरण कयल गेल अछि। जनकपुर धाम में बृहस्पति दिन वड़ा नंबर 1 प्रहरी कार्यालय गर्भवती आ प्रसूति महिला लगा कऽ 5 गोटे के राहत वितरण कयलक अछि। हुनका सबके चाउर दालि साड़ी तिरपाल लगायत के सामग्री देल गेल अछि। यो चाहिँ बाढी पहिरोले बढी प्रभावित हुने महिला त्यसमा गर्भवती र चाहिँ तपाईको सुत्केरी महिला उहाँलाई चाहिँ हामीले टार्गेट गरेर मैले चाहिँ हाम्रो सही साहबलाई कुरा गरेँ अनि सही साहब मार्फत हाम्रो जानकी फाइनेन्समा पनि कुरा भयो अनि हामीले अन्ततिर पनि कुरा गऱ्यौँ गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई तत्कालको लागि राहतको लागि हामीले अलग देखिहाल्नु चामल दाल यो खानेकुराहरू अनि त्यो चिसो लाग्ला भनेर म्याट्रेस झुल अनि हामीले पनि व्यवस्था गरेका थियौँ साडी ब्लाउज अनि त्यहाँबाट चाहिँ तिरपाल यी लगायतका खाने बिस्कुट सोयाबिन तत्काल चाहिँ राहत स्वरूप हामीले वितरण गरेँ। सुत्केरी महिलाहरूलाई गर्भवती महिलाहरूलाई यो बेलामा चाहिँ अलिकति जति बढी पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यही भएर उहाँलाई चाहिँ हामीले एउटा सानो सहयोग होस् भन्ने हिसाबले गरेको। राहतक सामान पाउने महिला सब बाढ़ से घर सब टूटल आ जीवन कष्टकर बनल अवस्था में ऐसा सहयोग पहुंचबाक प्रतिक्रिया देने छल।
के प्रीत में कति क्षति भए घर बहुते कुछ क्षति भ गेलै, घर द्वार सब दहा गेलै, सर सामान सब दहा गेलै, कुछो नहीं बचले। घरों से पानी ढुकल है घर सामने आ खाहू पीऊ के तकलीफ सब कुछो के अवस्था नहीं है ते के लागे ते मदद है 4 दिन 5 दिन खेबे ते बहुते मदद है हजूर से बुझे छिए 10 दिन खेबे त मदद है बहुते मदद है हजूर। राहत वितरण कार्यक्रम में प्रहरी कार्यालय के इंचार्ज राम जीवन प्रसाद कुर्मी, जानकी फाइनेंस के सीईओ रजनीश कुमार सिंह सहित के उपस्थिति छल। अब व्यावसायिक विश्राम बाद महोत्तरी के पिपरा गांव पालिका के पदाधिकारी उपभोक्ता समिति के घेराबंदी में पदाधिकारी सब कमीशन मांगने आरोप। आरक्षण आंदोलन जारी, लोक सेवा आयोग आगा प्रदर्शन में प्रहरी के हस्तक्षेप भेलावा तनाव। आ मक्का मदीना में जाए वाला हज यात्री सबके विदाई, 156 गोटे के मंत्री थापा से विदाई कल गए। ब्रेक बाद समाचार में स्वागत है। गैर कानूनी रूप से कमीशन मांगा वाला महोत्तरी पिपरा गांव पालिका के पदाधिकारी के उपभोक्ता सब कार्यालय में घेराव कलक। पिपरा गांव पालिका अंतर्गत के उपभोक्ता समिति के सदस्य सब गांव पालिका के उप प्रमुख तथा कार्यवाहक प्रमुख ननु कुमारी दास, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लेखापाल सहित के कर्मचारी सब के आय घेराव कलक। हम सब पैसा नहीं दे रहा है, पैसा नहीं है, ज्यादा पैसा मांग रहे हैं सबसे, तो वही के कारण से हम तमस्सू बना के पैसा और शेयर के दे रहे हैं। वो सब अपना सब काज पूरा कर चुकल पर विभिन्न बहाना बनाकर कर्मचारी सब 20% धरि कमीशन मांग कर रहल आरोप समेत लगोलक जग के नाम 20% के इस सिस्टम जो गांव पालिका लगाने है, कहाँ से के पूरे विरोध में उपभोक्ता समिति कहाँ से पैसा देते। वो सब गांव पालिका उप प्रमुख सहित कर्मचारी सबके घेराव करैत नाराबाजी केने छल। एम्हर गांव पालिका के प्रमुख विनोद चौधरी के निधन बाद कार्यवाहक प्रमुख सेहो रहल उप प्रमुख दास अपना के एहि विषय में जानकारी नहीं रहल दावी केलनि। हमरा सबके एहि बारे में जानकारी नहीं है। उपभोक्ता समिति होते अपन बचाव के लेल वही के लेल होती कहूँ प्राविधिक पर आरोप लगावी, हमरा सबके अभी जानकारी हम जाने के कोशिश कैलिए। बहुत उपभोक्ता समिति हिस्सा कते वार्डा के है, 1 नंबर है, 2 नंबर है, 4 है, 5 है, 6 है, सब से हमरा बात लगभग होते रही है। अपना सबक मांग पूरा नहीं होबो धरि कार्यालय घेराव जारी रखबाक उपभोक्ता समिति के सदस्य सबक कहब अछि। स्थानीय तह में कर्मचारी भर्ना के लिए निकालल गेल विज्ञापन खारिज कर दबाव दैत काठमांडू के अनामनगर स्थित लोक सेवा आयोग के केंद्रीय कार्यालय आगा प्रदर्शन भेल अछि। स्थानीय तहक कर्मचारी भर्ना के लिए खोलाओल गेल विज्ञापन समावेशी आ समानुपातिक नहीं भेल कहैत आंदोलनरत आदिवासी जनजाति, महिला, दलित लगायत के बृहस्पति दिन लोक सेवा आयोग के कार्यालय आगा 2 घंटा प्रदर्शन कयलक अछि। प्रदर्शन के क्रम में ओ सब विज्ञापन खारिज कर दबाव दैत सरकार विरुद्ध सेहो नाराबाजी कयने अछि। भिनसर 9 बजे लोक सेवा आयोग के केंद्रीय कार्यालय के मुख्य दुहार पर पहुंचल प्रदर्शनकारी सब संविधान प्रतिकूल आयल विज्ञापन के विरोध में प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सेहो मौन बैसल कहैत आक्रोश व्यक्त कयलक अछि। प्रतिपक्ष मौन बस्ने यो कस्तो किसिमको हरकत भइरहेको छ। यो हरकत प्रति हामी जनताले बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्दछ। आगामी निर्वाचनमा हामीले यो ढंगले एउटा मागले जाडो जानिन्न। यसकारण यसमा सोच्नका लागि पनि सरकारमा रहनुभएका, राज्य पक्षमा रहनुभएका र प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत दलहरूलाई म यो निवेदन गर्न चाहन्छु, समावेशी ढंगले समानुपातिक समावेशीको ग्यारेन्टीको लागि हाम्रो यो आन्दोलन। प्रदर्शन में प्रहरी हस्तक्षेप केला बाद किछु बेर तनाव भेल छल।
संविधान में समावेशी समानुपातिक सिद्धांत के आधार में प्रतिनिधित्व स्पष्ट व्यवस्था कयल गेला पर लोक सेवा आयोग एहि विपरीत विज्ञापन निकालने दावी करैत सीमांतकृत समुदाय आंदोलन करैत आयल अछि। ई विज्ञापन के परीक्षा शुक्र दिन से शुरू होबय लागल अछि। सरकारक सिफारिश में बीतल जेठ 15 गते लोक सेवा आयोग विज्ञापन निकालला बाद विरोध होइत आयल अछि। एहि बीच तराई मधेश राष्ट्रीय परिषद साउन 2 आ 11 गते करबा कहने नेपाल बंद कार्यक्रम स्थगन क के आंदोलन के स्वरूप परिवर्तन कयलक अछि। बाढ़ि आ भूस्खलन से सर्वसाधारण समस्या में पड़ला से आंदोलन के स्वरूप परिवर्तन कयने परिषद जनौलक अछि। जाहि अनुसार साउन 3 गते काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर विरोध जुलूस आ साउन 4 गते देशभर जनप्रदर्शन आ विरोध सभा करबा कार्यक्रम तय कयल गेल अछि। प्रदेश नंबर 2 के अस्थायी शिक्षक सब संघीय सरकार अपना सबके विस्थापित कर खोजने कहित 13 दिन से धरना में बैसल अछि। नागरिक के रोजगार कर देबाक मौलिक हक के संघीय सरकार विभिन्न बहाना बनाकर कुंठित कर खोजने कहित अस्थायी शिक्षक सब बृहस्पति दिन 13 दिन सेहो मुख्यमंत्री कार्यालय आगा धरना देलक अछि। लगातार दबाव देला पर मुख्यमंत्री तथा मंत्री सब सँ प्रतिबद्धता मात्र पौने हुनक सभक उपराग अछि। समिति के सह संयोजक विनोद यादव अस्थायी शिक्षक सब सक्षम भेला पर संघीय सरकार विभिन्न बहाना में विस्थापित कर चाहला से धरना में बैसल बतौलनि। प्रमुख जो है अपने के स्वकीय सचिव बुझू जितेंद्र जी यहाँ कहल यहाँ सब शांतिपूर्ण मतलब आंदोलन के जइए हम उ रूप लेंस के यहाँ सब स्थगित करू। हम अहाँ के काल भर दिन में अहाँ के हम सब देखे कोनो वातावरण मिला के अहाँ सबके वार्ता के माध्यम से समस्या समाधान करब। ऐसा पहिने बुध दिन अस्थायी शिक्षक सब मुख्यमंत्री कार्यालय आगा 1 घंटा चक्का जाम कयने छल। ओ सब अपना सबके स्थायी कयल जबाक मांग राखैत आयल अछि। शिक्षक सब आंदोलन परिचालन समिति नेतृत्व में अखाड़ 20 गते से धरना दैत आयल अछि। बीतल 5 वर्ष एवं उच्च अदालत जनकपुर धाम चालू आर्थिक वर्ष में सबसे बेसी मुद्दा सब रहा धवा कैलक अछि। अदालत जनकपुर धाम में बृहस्पति दिन भेल पत्रकार सम्मेलन में मुद्दा के तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत कैलक अछि। जाहि अनुसार बीतल 5 सालक तुलना में आर्थिक वर्ष 2075-76 में सबसे बेसी मुद्दा फरछोट भेल देखल गेल अछि। आर्थिक वर्ष 2075-76 के अंतराल में जिम्मेवारी घुसैक आयल मुद्दा सहित जमा 4402 मुद्दा में से सबसे बेसी अर्थात 72.97% मुद्दा रफा दफा कयल गेल अछि। अदालत आर्थिक वर्ष में 3212 मुद्दा से फरछोट कैलक अछि। चुनावमा हाम्रो जो कि योभन्दा अगाडि 2200सम्म भएको छ म्याक्सिमम, यसपालि 3212 भएको छ र बाँकी अब हामीले यो साल हिजोबाट यता जिम्मेवारी सारेर ल्याएको जम्मा 1190 मुद्दाहरू छ। यसमा पनि 1 वर्ष नआएका मुद्दा साह्रै धेर छैन। 1190 तहिना वाणिज्य इजलास दिशक मुद्दाधीश एहि चालू आर्थिक वर्ष में पड़ल 27टा में से 13टा फरछोट भेल अछि। तहिना बीतल आर्थिक वर्ष चालू आर्थिक वर्ष में जिम्मेवारी घुसैक आयल 1190 मुद्दा सब में थुनुआ मुद्दा 34, प्राथमिकता प्रास मुद्दा 11, छोट प्रकृति के मुद्दा 13, रिट निवेदन 257 आ अन्य में 875टा रहल अछि। उच्च अदालत जनकपुर के न्यायाधीश हरि कुमार पोखरेल अदालत में दरबंदी कम रहल उपराग कयलनि अछि। ओ अपराध न्यूनीकरण कर सजाई से भागल अपराधी सबके सरकार से विभिन्न सेवा सुविधा सबसे वंचित कयल जेबाक सेहो बतौलनि। तो 889 पुराना मुद्दालाई हामीले मिनिमाइज गरेर अहिले 6 थानमा हाम्रो त प्रयास 0 बनाउन थियो, तर 0 बनाउने नाउँमा फेरि न्याय मारेर हताहत मुद्दा छिन्न पनि भएन, बाँकी रह्यो। त्यति नै त्यो हाम्रो बाध्यता भयो। हाम्रो कार्यविधिको कारणले लिगल प्रोसिजरहरू केही लामा छन्, यस्तै छन्। तहिना उच्च अदालत जनकपुर के रजिस्ट्रार वेद प्रसाद उप्रेती सबसे बेसी आर्थिक वर्ष 2075-76 में मुद्दा सब फरछोट कर सफल भेल बतौने छलथि।
गृह मंत्री राम बहादुर थापा सऊदी अरब के मक्का मदीना में जाय वाला हज यात्री सबके विदाई कयलनि अछि। गृह मंत्री थापा बृहस्पति दिन त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में हज यात्रा कर जाय वाला 156 गोटे हज यात्री सबके विदाई कयलनि अछि। पहिल चरण में जाय वाला हज यात्री सबके गृह मंत्री थापा विदाई करैत मक्का मदीना में जाकर नेपालक समृद्धि के कामना कर सेहो आग्रह कयलनि। ओ धर्म निरपेक्ष राष्ट्र नेपाल सब धर्मक सम्मान आ संरक्षण करऽ लगला से मुस्लिम समुदाय के सेहो हज यात्रा के लेल भेजल गेल स्पष्ट कयलनि। गृह मंत्री थापा हज यात्रा के माध्यम से सेहो नेपालक पहचान विश्व में बढ़ावा में सहयोग पहुँचबाक विश्वास सेहो व्यक्त कयलनि। थप गरेको छ र भविष्यमा अझ यसलाई बढाउने भन्ने योजना छ हाम्रो चाहिँ र यो किसिमको धार्मिक यात्राले यो हजले चाहिँ निश्चय पनि चाहिँ विश्वभरिमा नेपालहरूको पहिचान र विश्वभरिका जनताहरूसित नेपालको एकबद्धतालाई चाहिँ यसले अगाडि बढाउँछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। हामीले यही शुभकामना चाहिँ हाजीहरूलाई दिएका छौँ। हज यात्री सबके विदाई कर परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली, शहरी विकास मंत्री मोहम्मद इश्तियाक राय सहित के सेहो उपस्थित छल। बीतल 8 वर्ष एम्हर सरकारक व्यवस्थापन में नेपाल से सेहो हज यात्री के मक्का मदीना भेजल जाय छै। एहि बरस सरकार सऊदी अरेबिया सरकारक आग्रह में 300 गोटे बढ़ाकर 1500 गोटे के हज यात्रा के लेल भेज लागल अछि। बीतल बरस सरकार 1200 गोटे के हज यात्रा के लेल मक्का मदीना भेजने छल। मुस्लिम समुदाय के पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में रहल मक्का मदीना में विश्व भरक मुस्लिम समुदाय हज कर जाय छै। नेकपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल भारत बीच सदियों से घनिष्ठ संबंध रहत आयल बतौलनि अछि। वरिष्ठ नेता नेपाल भारत आ चीन दू पड़ोसी देश सब क्षेत्र में लाभ लऽ सकबाक सेहो स्पष्ट कयलनि। बृहस्पति दिन काठमांडू भेल कार्यक्रम में ओ दू देश बीच घनिष्ठ सहकार्य रहत आयल आ नेपालक समृद्धि के लेल एहि सहकार्य के और बढ़ावा दैत जेबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। And then India has nothing to worry about its own security. And Nepal has nothing to worry about being a big neighbor. परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली नेपालक समृद्धि के लेल भारत संगक सहकार्य के और जोड़ देल गेल बतौलनि। कार्यक्रम में नेपालक लेल भारतीय राजदूत मंजीव सिंह पुरी नेपालक समृद्धि के लेल भारत सरकार ओहिठामक व्यापारी सब कोनो सहयोग करऽ तैयार रहल बतौलनि। Advantage of knowing India, knowing Indian business, knowing Indian society, knowing राजदूत पुरी नेपाली जनता के विपत्ति में संग देब सेहो भारत सरकार सब दिन संग रहल बतौने छलथि। आ फेर से व्यावसायिक विश्राम बाद सरकार से 300टा विद्युतीय बस खरीदबाक तैयारी। साझा यातायात के 3 अरब रुपया उपलब्ध कराओल गेल। आ सरकार के सेहो ज्येष्ठ नागरिक सभक पालन पोषण के जिम्मेवारी लेव राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सुझाव। विश्राम बाद समाचार में स्वागत अछि। सरकार 300टा विद्युतीय बस खरीदक लेल साझा यातायात के 3 अरब रुपया उपलब्ध करौलक अछि। बृहस्पति दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कऽ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ 300टा विद्युतीय बस खरीद कऽ संचालन करबाक साझा यातायात के ई रकम हस्तांतरण कयल गेल औपचारिक जानकारी करौलनि। अगिला आश्विन महीना भीतर काठमांडू सहित देशक विभिन्न ठाम में विद्युतीय बस संचालन में आनबाक हेतु साझा यातायात के ई रकम उपलब्ध करौने सेहो मंत्री महासेठ जानकारी देलनि अछि। सरकार चालू आर्थिक वर्ष भीतर यातायात सेवा में सहजता आ वातावरण प्रदूषित होबऽ नहीं देबाक उद्देश्य के संग साझा यातायात में विद्युतीय बस संचालन करबाक ओ प्रतिबद्धता जनौलनि। मंत्री महासेठ वातावरणीय सुधारक लेल सरकार पुरान सवारी साधन सबक संचालन में सेहो रोक लगेबाक तैयारी कऽ रहल अछि।
नेकपा के नेता जनार्दन शर्मा सचिव सबके सिहो हरेक वर्ष तालीम के व्यवस्था कैल जबाक प्रस्ताव राखलनि अछि। बृहस्पति दिन संघीय संसद के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के बैसार में संघीय निजामती सेवा के गठन, संचालन आ सेवा के शर्त संबंध में व्यवस्था करब बनल विधेयक ऊपर के परामर्श में नेता शर्मा नया संविधानक विषय में कर्मचारी सबके आवश्यक तालीम आवश्यक रहल बतौलनि। ओ कर्मचारी तथा संस्था सबके सिहो क्षमता अभिवृद्धि के लिए हरेक आर्थिक वर्ष के पहले सप्ताह अनिवार्य तालीम के व्यवस्था कैल जबाक बतौलनि। नेता शर्मा कर्मचारी सबके नया संविधान के स्पिरिट के विषय में सेहो तालीम देनाय आवश्यक रहल बतौने छलथि। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ज्येष्ठ नागरिक सभक पालन पोषण के जिम्मेवारी लेब सरकार के सचेत करौलक अछि। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अनुप राज शर्मा ज्येष्ठ नागरिक सभक पालन पोषण के उचित व्यवस्था करबाक दायित्व बोध कर सरकार के सचेत करौलनि। ओ बेटा बेटी के मात्रे ज्येष्ठ नागरिक के पालन पोषण के जिम्मेवारी देबाक ज्येष्ठ नागरिक संबंधी कानून निर्माण कर सरकार लाग पड़ल कहैत असंतुष्टि जनौलनि। अध्यक्ष शर्मा ज्येष्ठ नागरिक के पालन पोषण करबाक दायित्व राज्य के रहबाक व्यवस्था संविधान में कयल गेल कहैत एहि के पूर्ण पालना कर सेहो सरकारक ध्यानाकर्षण करौलनि। संसद में पेश विधेयक ऊपर के परामर्श कार्यक्रम में ओ ज्येष्ठ नागरिकक उचित पालन पोषण के लेल राज्य से जल्दी संवैधानिक आयोग बनाओल जेबाक तर्क सेहो केलनि। अध्यक्ष शर्मा ज्येष्ठ नागरिक के परिवार से अलग करबाक कानून बनेबाक काज नहीं कर सेहो सरकारक ध्यानाकर्षण करौलनि। सशस्त्र प्रहरी वीरगंज बृहस्पति दिन नशीला पदार्थ इंजेक्शन सहित एक गोटे के नियंत्रण में लेल गेल अछि। पर्सा वीरगंज महानगरपालिका 19 नगवा के 65 वर्षक मोहन पटेल नशीला पदार्थ सहित पकड़ायल अछि। जांग में लपेट का भारत से नेपाल दिस ल जाइत काल नशीला पदार्थ डाइजे लैब 300 एम्पुल सहित पटेल पकड़ायल सशस्त्र प्रहरी के नायब उपरीक्षक तिलक खड़का जानकारी देलनि अछि। पटेल के आवश्यक कार्रवाई के लेल जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा में बुझाओल गेल अछि। अब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर। बाढ़ आ भूस्खलन से मृतकक संख्या 90 पहुंचल। रौथड़ में सबसे बेसी मानवीय क्षति, राहत वितरण जारी। महोत्तरी के पिपरा गांव पालिका के पदाधिकारी उपभोक्ता समिति के घेराबंदी में पदाधिकारी सब कमीशन मांगने आरोप। आरक्षण आंदोलन जारी, लोक सेवा आयोग आगा प्रदर्शन में प्रहरी हंसे वाला बात तनाव। मक्का मदीना में जाए वाला हज यात्री सबके विदाई, 156 गोटे के पहल चरण में मंत्री थापा से विदाई कल गेल। आ सरकार से 300 विद्युतीय बस खरीदबाक तैयारी, साझा यातायात के 3 अरब रुपया उपलब्ध कराओल गेल। बेस्ता अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।